नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। चलिए, तो मैं आज बात करने वाला हूं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। जी हां साथियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो किसको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आइए आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भाई, कौन है जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो सुपरस्टार मोहन लाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया जाने वाला है। और ये कब 2025 में दिया जाएगा, और कौन सी तारीख को बेटा, तो 23 तारीख को दिया जाएगा। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में इसको प्रदान किया जाने वाला है। तो ये आपके मोहन लाल, वैसे तो अगर हम कहें तो मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से भी संबंधित हैं, और मोहन लाल तो आप आराम से याद कर सकते हो कि भैया हमारे मोहन यादव जी और मोहन लाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहां पे हम किसकी बात करने वाले हैं, मोहन लाल की बात करने वाले हैं। अब देखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में आप सभी को ध्यान रखना है, ये कौन अनाउंसमेंट करता है, कौन आता है इसका अनाउंसमेंट करने के लिए। तो आप सभी को बता देते हैं, भारत सरकार अनाउंसमेंट करती है। पर भारत सरकार में भी कौन सा मंत्रालय है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, सूचना और एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका भाई अनाउंसमेंट किया गया है। और मोहन लाल जो है वो साउथ इंडिया के बहुत जबरदस्त एक्टर हैं और बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। और आप लोगों ने आई होप मूवी भी देखी होगी इन लोगों की। तो चलिए भैया, इनको कहा जाता है क्या, इनको यह देखेगा सिनेमा यानी कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा अगर कोई सम्मान होता है तो दादा साहब फाल्के सम्मान होता है। और मोहन लाल जी की अगर बात करते हैं, यह प्राप्त करने वाले 55 यानी कि 55 में व्यक्ति बन गए हैं, 55 में व्यक्ति बन गए हैं। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, इसकी शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत कब की गई भारत सरकार के द्वारा, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में भारत सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य जो है वो भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के के योगदान को याद करने के लिए दिया जाता है। इसमें आप सभी को बता देते हैं, पुरस्कार राशि जो है वो 10 लाख रुपए दी जाती है। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखेगा। एक शॉल भी दिया जाता है, गोल्ड जो कमल होता है पदक, उसको भी दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि पहली प्राप्तकर्ता कौन है, तो बेटा याद रखना, देविका रानी, जिनको 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और 55 नंबर के कौन बन गए हैं, मोहन लाल जी बन गए हैं। तो 54 नंबर के कौन है, तो मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें हम भाई साहब किन के नाम से जानते हैं, उनको दादाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो 2022 में के लिए इनको दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको ये आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। रजनीकांत भी है, अमिताभ बच्चन है, जो आपके अलग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनको आपको याद रखना, अशोक कुमार जी है, इनको भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा चुका है। साथ ही साथ आपको मैंने जैसे बताया कि 10 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म की बात करते हैं तो इसके लिए आपको अलग से दिया जाता है। इंदिरा गांधी अवार्ड भी है, इसके लिए आपको दिया जाता है। ये सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं और क्या क्या दिया जाता है, इन सब का आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटिव रहेगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन थे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो 1870 में हुआ था। और इनकी डेथ जो है वो भारत के आजाद होने के पहले हो गई थी, 1944 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने भारत के लिए कहा जाए तो भारत की पूर्ण, याद रखिएगा, भारत की आप सभी को याद रखना है, पहली फिल्म ध्यान रखना 1913 में, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, जो है आपको ध्यान रखना हरिश्चंद्र, इसको बनाया था। इसलिए आपको याद रखना, इस उपलब्धि के लिए ही आप सभी को याद रखना है, इनकी याद में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। मोहनलाल, जिन्हें 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, इनके अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1960 में हुआ था, केरल में हुआ था। और केरल में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते हैं। और ये अब तक लगभग 400 से अधिक फिल्मों में, भाई साहब 400 से अधिक फिल्म दे चुके हैं। और तेलुगु भाषा या तमिल भाषा, हिंदी भाषा, सभी में ये अपना किरदार निभा चुके हैं। इसके बाद देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके मोहनलाल जी की बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखना है, ये 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से सम्मानित किए जा चुके हैं। और लगभग 400 साल के समथिंग इनका क्या हो चुका है, भारतीय सिनेमा में एक नया किरदार अपना चुके हैं। और देखिएगा, मोहनलाल जो है वो बहुत सारी भाषाओं में काम कर चुके हैं। 1980 के दशक से इन्होंने बेटा अपने कैरियर की शुरुआत की थी। और ये अभी हम जस्ट बता चुके हैं कि लगभग 400 से ज़्यादा ये फिल्मों में काम कर चुके हैं।
हैं। इसके बाद देखिएगा इनकी प्रमुख जो आपको याद रखना मोहनलाल यादव की प्रमुख जो फिल्में हैं वो देखिएगा यहाँ पे ये फिल्में आप देख रहे हैं ये है 1989 में आप सभी को ध्यान रखना है ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया चुका है 1990 में मिल चुका है 2016 में भी आपको याद रखना अवार्ड मिल चुका है। तो ये अवार्ड भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये अवार्ड आपको याद होने चाहिए क्योंकि अब आने वाले हैं ये पेपर में और पेपर में छपेंगे तो फिर आप में मत बोलना ये सर पता ही नहीं था, अब तो सबको पता चल चुका है। ठीक है 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे, 2019 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय सेना ने भी आप सभी को याद रखना ये पद ले चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल का पद देकर इन्होंने सलामी दी थी। अब देखिएगा ये किसी भी अभिनेता के लिए गौरव का पल होता है और इसका अनाउंसमेंट जो है वो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर किया गया है। तो बिल्कुल भैया आपको अच्छे से याद रखिएगा 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है वो मोहनलाल जी को दिया गया है। नेशनल अवार्ड देखिएगा नेशनल अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1954 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म जगत से जुड़ा सम्मान देने के लिए हुई थी और यह देखिएगा 10 अक्टूबर 1954 को नेशनल अवार्ड की पहली सेरेमनी रखी गई थी जिसमें मराठी फिल्म आपको याद रखना है सैमची आई को बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। तो कैसी लगी आज की आपको जानकारी, आई होप बहुत मजेदार आपको जानकारी लगी होगी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको याद रखना बिल्कुल अच्छे से। तो आपको बताना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 53 नंबर का जो है वो किसको दिया गया था। साथ ही साथ अगर आप विनर से कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो विनर से आप यहाँ से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो यहाँ से बैच भी ले सकते हैं और ये आपका ऑनलाइन नंबर है, इस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमेशा आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप आना चाहें तो विनर्स के जो ऑफलाइन कैंपस है वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे विनर से कैसे कोर्स खरीदना है तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको पैटर्न सिखाया गया है वो भी, और साथ ही साथ कैसे बुक ऑर्डर करना है वो भी आपको सिखाया गया है। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमेशा जुड़े रहें अपने विनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद।